हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी की पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित। 18 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी परीक्षा। हर जिले में बनाए जाएंगे सेंटर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। यह परीक्षा 18 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए राज्य के सभी जिले में केंद्र बनाए जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि अभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। अपने नोटिस में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। झारखंड में एक बार फिर सुखाड़ जैसी स्थिति को लेकर हेमंत सरकार गंभीर। हर परिस्थिति से निपटने का दिया निर्देश। झारखंड में एक बार फिर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कम बारिश होने के कारण राज्य के 13 जिलों में रोपा शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर हेमंत सरकार काफी गंभीर है। सोमवार 24 जुलाई 2023 को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लगभग 70% से अधिक लोग खेती पर निर्भर हैं। पिछली बार भी हमारी चिंताएं ग्रामीण क्षेत्र को लेकर रही है। पिछली बार के सुखाड़ से आने वाले कुप्रभाव को लेकर हमने त्वरित राहत दी थी। इस बार भी सुखाड़ जैसी स्थिति है। इसको लेकर सरकार गंभीर है। इस मुद्दे पर गंभीरता से बात हुई है। साथ ही कहा कि किसानों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की है। इसके लिए कई सारे निर्णय भी लिए गए हैं। हम मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं विभागों को हर परिस्थितियों से निपटने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। 27 जुलाई को होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष के लिए इन नामों की चर्चा तेज। प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नए नेता के चयन को लेकर राजनीतिक कवायद तेज हो गई है। पार्टी जिस विधायक का नाम इस पद के लिए घोषित करेगी उसे राज्य में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को विधानसभा सचिवालय ने पार्टी का विधायक मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल उनकी गिनती निर्दलीय विधायक के तौर पर होती है। उनके खिलाफ दल बदल संबंधित शिकायतों पर स्पीकर न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रखा है। हाल ही में बाबूलाल मरांडी को भाजपा आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। 15 जुलाई को विधिवत उन्होंने अपना कामकाज संभाल लिया है। इसके बाद से विधायक दल के नए नेता को लेकर दल के भीतर सलाह मशवरा का दौर चल रहा है। संभावनाएं जताई जा रही कि विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत भाजपा इसी निमित्त राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। वे बारी बारी से विधायकों से विमर्श करेंगे। प्रमुख नेताओं से भी इस संबंध में मशवरा किया गया है। 25 जुलाई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक 25 जुलाई को आहूत की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से मंगलवार को राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सभी विभागों से कैबिनेट के लिए प्रस्ताव मांगा है। इसके आधार पर कई तरह के फैसले लिए जाएंगे। लंबित बहालियों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसके आधार पर नई योजनाओं को लागू किया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले यह महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इंटर की पढ़ाई शुरू नहीं होने से गुमला के केओ कॉलेज में छात्रों का हंगामा। प्रशासक से भी नोकझोंक। गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज में इंटर की पढ़ाई अब तक चालू नहीं हुई है। इससे आक्रोश छात्रों ने सोमवार को कॉलेज में तालाबंदी करने पहुंचे, लेकिन कॉलेज में हो रही परीक्षा को देखते हुए तालाबंदी के निर्णय को वापस लिया गया। पर छात्रों ने इंटर की पढ़ाई चालू करने की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। कॉलेज प्रशासक के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान आंदोलनकारी छात्रों के साथ प्रशासक की नोकझोंक भी हुई। काफी हो हंगामा के बाद छात्र नेताओं ने गुमला डीसी व डीईओ से मामले की संज्ञान लेने की अपील की, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य संवर सके।
बीजेपी नेता अभय सिंह को जुगसलाई केस में भी जमानत, फिर भी जेल से नहीं आ पाएंगे बाहर। बीजेपी नेता अभय सिंह को झारखंड हाईकोर्ट के बाद जमशेदपुर कोर्ट से भी राहत दी गई है, लेकिन 2 मामले में जमानत मिलने के बाद अब भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जुगसलाई केस में जमानत दी है। इसके साथ ही अभय सिंह के जेल से बाहर निकलने का रास्ता अब साफ हो गया था। इसको लेकर उनके समर्थकों का जुटान घाघीडीह जेल के बाहर होने लगा था। घाघीडीह जेल के बाहर और काशीडीह में उनके समर्थकों द्वारा पटाखे भी फोड़े जा रहे थे। वहीं जेल से निकलने की कागजी कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इसी बीच मांगों के एक लंबित मामले में पुलिस द्वारा प्रोडक्शन लेने के कारण समर्थकों में मायूसी छा गई। फिलहाल अभय सिंह घाघीडीह जेल में ही रहेंगे। इस मामले में भी उन्हें जमानत लेनी होगी, उसके बाद ही वे जेल से बाहर निकल पाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने 24 नए आईपीएस अधिकारियों को बैच लगाकर किया सम्मानित। बोले कानून व्यवस्था होगी मजबूत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित पीपिंग सेरेमनी कार्यक्रम में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में नवप्रोन्नत राज्य पुलिस सेवा के 24 पुलिस अधिकारियों को बैच लगाकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए सुनहरा अवसर था। ऐतिहासिक क्षण है जब झारखंड पुलिस सेवा के 24 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में कई बार फाइल मूवमेंट के समय अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि राज्य पुलिस सेवा के प्रोन्नति से संबंधित फाइल सांप सीढ़ी की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। कार्यपालिका नियम कानून के तहत अपना कार्य पूरा कर रही है, लेकिन प्रोन्नति से संबंधित फाइल तेज गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। तभी मैंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रोन्नति से संबंधित फाइल में भी कितनी बार साइन करूं। मेरी जिज्ञासा थी कि आखिर प्रोन्नति कब मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा इस पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया। इसी का परिणाम है कि आज राज्य पुलिस सेवा के 24 अधिकारियों का भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में प्रोन्नति मिलने का सपना पूरा हुआ है। इन सभी नवप्रोन्नत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों एवं उनके परिजनों को मैं आज अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेरित करता हूं। झारखंड में फिर पैर पसार रहा मलेरिया। डेंगू के शक में टेस्ट कराने पर निकल रहा मलेरिया। झारखंड में मानसून आने के बाद भी जितनी वर्षा अब तक होनी थी उतनी नहीं हो सकी है। हालांकि जिन जगहों पर वर्षा के कारण जल जमा हुए हैं वहां मच्छरों का प्रकोप अधिक हो गया है। ये मच्छर मलेरिया व डेंगू फैला रहे हैं। मच्छर के काटने पर लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। ओपीडी में पहुंचने के बाद डॉक्टर लक्ष्मण के आधार पर मलेरिया व डेंगू के संदिग्ध मरीज मानते हुए जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। जांच कराने पर डेंगू की नहीं तो मलेरिया की पुष्टि हो रही है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के मेडिकल वार्ड में 21 मलेरिया संक्रमित इलाजरत हैं। इनमें से अधिकतर ओरमांझी, सोनाहा, तुसिल्ली, चान्होर से इलाज के लिए रिम्स आए हैं। सिस्टर इंचार्ज राम रेखा ने बताया कि पिछले 1.5 माह में डेंगू के मात्र 6 रोगी ही पहुंचे हैं। 7 वर्षों से टेट परीक्षा नहीं हुई है। अभ्यर्थी बोले फंस सकती है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। बीएड डीएलएड कर चुके झारखंड के लाखों छात्र शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसा इसलिए कि उन्होंने करीब 7 वर्ष पूर्व 2016 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की है। इन छात्रों का कहना है कि यह दोष उनका नहीं बल्कि राज्य सरकार का है। शिक्षक पात्रता परीक्षा हर वर्ष आयोजित होनी चाहिए, परंतु वर्ष 2016 के बाद से अब तक टेट परीक्षा हुआ ही नहीं। ऐसे में सरकार हठ धर्मिता छोड़े शिक्षक नियुक्ति के पूर्व टेट परीक्षा आयोजित करे। ऐसा होने से इस इम्तिहान में सफल सभी छात्रों को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बैठने का अवसर मिल पाएगा। उधर सीटेट पास छात्रों का कहना है कि उन्हें मान्यता नहीं देना आश्चर्य का विषय है। इन छात्रों का कहना है कि वे केंद्रीय स्तर की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में तो भाग ले सकते हैं, पर अपने ही राज्य की शिक्षक बहाली परीक्षा का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इस बीच छात्रों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि वह टेट की नई परीक्षा शीघ्र ले और सीटेट पास छात्रों को भी परीक्षा में बैठने का अवसर दे। बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विदेशी बदल देंगे झारखंड के आदिवासियों की जीवन शैली। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लगातार हो रही बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दूसरे देश से आने वाले ये लोग झारखंड के आदिवासियों की पूरी जीवन शैली बदल कर रख देंगे। यह बेहद घातक है। उन्होंने कहा कि सबसे चिंता की बात यह है कि वे घुसपैठ करके झारखंड में आते हैं और आदिवासी बेटियों महिलाओं से शादी कर
कर लेते हैं। यह बेहद खतरनाक है। इस मामले में हमें बेहद सावधान रहना चाहिए। राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात की है। राज्य के मुख्य सचिव का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करवाया है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि विदेशी घुसपैठियों की वजह से झारखंड की डेमोग्राफी नहीं बदलनी चाहिए। हमें इस विषय में बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा, लेबर स्टेट बन गया है झारखंड, जनता को लूटने में लगे हैं नौकरशाह। पूर्व डिप्टी सीएम शाह आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि संभावनाओं वाला राज्य झारखंड को राज्य के मुखिया ने लेबर स्टेट बना दिया है। इस राज्य में देश का 40% खनिज संपदा है, पर्यटन की असीम संभावना है, परंतु राज्य सरकार ने प्रशासनिक पदाधिकारियों व कर्मियों की भूमिका बदल कर रख दी है, जिन्हें सरकार की योजनाओं को गांव व गरीब तक पहुंचाकर राज्य का विकास करना चाहिए था। वे जनता के धन को लूटने में लगे हैं। मेदिनीनगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति नगर भवन में रविवार को आयोजित आजसू पार्टी का पलामू प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन में सुदेश महतो ने कहा, सितंबर के अंतिम या अक्टूबर के पहले सप्ताह में रांची में आजसू पार्टी का महासम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें पार्टी के केवल पदाधिकारी ही नहीं वरन राज्य के प्रत्येक गांव के कार्यकर्ता व ग्रामीण भाग लेंगे। झारखंड में जल्द होगी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना, बिल के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। झारखंड में जल्द ही स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कवायद तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। जल्द इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार झारखंड के मेडिकल कॉलेजों, पैरामेडिकल, फार्मेसी, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सक पद्धति व आयुर्वेदिक संस्थानों में स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित है, जो राज्य में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालय तथा पैरामेडिकल, फार्मेसी व नर्सिंग काउंसिल से संबद्ध है। राज्य में अभी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विश्वविद्यालय अलग से स्थापित नहीं है, जिसके चलते स्वास्थ्य विज्ञान में संबंधित पाठ्यक्रमों को सुचारू एवं समयबद्ध तरीके से संचालित करने में परेशानी होती है। शोध कार्य में भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। इसे देखते हुए राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को खोलने की कवायद शुरू हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।